बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अल्फ़ा अकेडमी इज़माल। डियर फ्रेंड्स, आपको पता है कि कुछ लोग हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, कुछ मेरे अज़ीज़ दोस्त ऐसे हैं जिनको पता होगा कि हमने पहले इस चैनल का नेम हादी 20 एजुकेशन सिस्टम रखा था, दैन आफ्टर मैंने चेंज कर दिया बिकॉज उसकी एक रीज़न थी कि हम एक तो ऑनलाइन इंस्टीट्यूट हमने बनाया अल्फ़ा एकेडमी के नेम से, और हमारा मैनुअली बात करें तो वो भी है, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग है। तो डैट्स वाई जितने भी लेक्चर्स होंगे, छोटी क्लासेस के, बड़े क्लासेस के, बीएससी के, बीएस प्रोग्राम के, एडीपी के, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे कवर करेंगे, इवन के प्रैक्टिकल्स तक। तो इसी वजह से मैंने ये प्रैक्टिकल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, डैट इज़ अबाउट द सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो हम देख लेंगे इसमें से किस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, और कौन सी चीज़ें हमें इंपॉर्टेंट रहेंगी, फ़ायदेमंद रहेंगी, वाइवा कैसे पूछा जाएगा आपसे। ओके, सो पहला एक्सपेरिमेंट है स्टडी ऑफ मियोसिस इन द ग्रास होपर टेस्टिस। तो यहाँ पे वाइवा का क्वेश्चन नंबर 1 कि भाई ग्रास होपर जो है उसी को आप मियोसिस के लिए सिलेक्ट क्यों करते हैं। ऑपरेटर्स याद रखिए, प्रोसीजर याद रखिए, ये आपको प्रैक्टिकल लिखना पड़ेगा, साथ में आपको वाइवा के लिए तैयार होना पड़ेगा। 2 प्रैक्टिकल्स होंगे, यानी कि क्वेश्चन 4 होंगे। पहला क्वेश्चन आपको लिखना होता है, दूसरा क्वेश्चन में हो सकता है कि वो आपको कहें कि आप अपना ब्लड ग्रुप जो है वो टेस्ट करके बताएं हमें, या अगर मटेरियल अवेलेबल नहीं होता तो डैट्स इट वेल एंड गुड फॉर यू, बिकॉज बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इससे भागते रहते हैं। तो चलिए अब पहले तो मटेरियल देखें, वीडियो पॉज कीजिए, उसको बाद उसको करें। हाँ, डायग्राम अच्छी बना के जानी है इसमें, ठीक है। डायग्राम्स थोड़ी सी अच्छी हैं, अच्छी बनी है, बट फिर भी आप कोशिश करना है इसको मज़ीद ज़्यादा इंप्रूव कर सकते। जैसा कि यहाँ पर ये जो ग्रास होपर है इसके डायग्राम थोड़े इंप्रूव करके जाना है आपने, क्लियर है। ओके जी, नेक्स्ट प्रैक्टिकल देख लेंगे, लेकिन उससे पहले इसको कंप्लीट करते हैं ऑब्जर्वेशंस। अच्छा, किसी भी सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल की बात कर लेना, किसी भी सेमेस्टर के, तो उसका मटेरियल आपको यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। अगर वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं, हेल्प हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इल्म को फैलाएं, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाजमन तौर पर उनकी भी हेल्प हो, वो भी आपको एज अ हीरो की तरह कंसीडर करें। बिकॉज लाइफ में 2 चॉइसेस होंगी आपके पास, या तो आप एज अ हीरो वर्क करें या फिर एज अ विलन के तौर पे काम करें। तो आपको एज अ हीरो के तौर पे काम करना है, हर किसी की हेल्प करनी है। हेल्प हमें इसलिए नहीं करनी होती कि हमारे पास कोई वजह होनी चाहिए, विदाउट रीज़न करते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे देखें, प्रिपरेशन ऑफ ह्यूमन ब्लड स्मेयर्स टू स्टडी द ल्यूकोसाइट्स, ये इंपॉर्टेंट है। इसका बैकग्राउंड, बैकग्राउंड बेटा, बैकग्राउंड वाइवा के लिए ये देखें। मटेरियल सबका आना चाहिए, कम से कम 2 दिन चाहिए आपको इसको तैयार करके लिखने के लिए, हाथों से गुजारने के लिए, स्टडी करने के लिए, ठीक है। ओके, देखते जाइए बेटा डायग्राम्स एरिथ्रोसाइट्स की। अच्छा, एक काम आपने लाजमी करना है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जो मैं भी यहाँ पे मिसिंग होगा, मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या चीज़ है। देखें, अगर तो ल्यूकोसाइट्स की बात होती है तो आपको पता है ना, ल्यूकोसाइट्स में ग्रैनुलोसाइट्स, ए ग्रैनुलोसाइट्स, कुछ जो होंगे टी एंड बी लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, ठीक है। ये जितने भी सेल्स हैं आपके पास, इसकी डायग्राम ये बहुत अच्छी बनाई हुई है। यहाँ पर देखें, ये बाइलोब्ड हैं, असाइनोफिल्स बाइलोब्ड हैं। उसके अलावा देखें ग्रैनुलोसाइट्स के बारे में आप देखें, लेकिन मैं कहूँगा कि इसकी जो बेहतरीन डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आएगी ना, ये इंटरनेट से आपको मिलेंगे। गूगल कीजिए, वहाँ पे आपने लिखना है कि टाइप्स ऑफ द WBCs, उसके डिफरेंट टाइप्स निकलेंगी, साथ में डिटेल्स में बताएंगे भाई ये बाइलोब्ड है, ये मल्टी लोब है, ये सिंगल लोब है, इसमें दाने बने हुए ग्रैनुलस हैं, इसमें ग्रैनुलस नहीं है। तो ये डायग्राम यहाँ पे ठीक ठाक है, बट वहाँ से लाजमी करना वो अच्छा रहेगा। इसके बारे में आपको वाइवा वाइवा के लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। या फिर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वो अगर आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ डायग्राम्स दिखाते हैं, स्लाइड्स दिखाते हैं, आपसे पूछते हैं भी बताइए ये कौन सा सेल है, ये ग्रैनुलोसाइट्स है, ग्रैनुलोसाइट्स है, क्या चीज़ है ये, अब ठीक है, या मोनोफिल है, बेसोफिल है, तो आप न्यूक्लियस की बेस पर, उसके लोब्स की बेस के ऊपर ही आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो डैट्स वाई इसलिए बोल रहा हूँ। ये देखिए लिम्फोसाइट्स, इसके ऊपर आपको कुछ देखने को मिल रही स्ट्रक्चर, स्पेशल किस्म की प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स। मोनोसाइट्स बिल्कुल बड़ा सा सेल होता है। ओके, तो ये होप सो आपको क्लियर हो रहा है चीज़ें। ओके, नेक्स्ट प्रैक्टिकल होगा आपके पास, प्रिपरेशन ऑफ द परमानेंट माउंट, ये आपको करना है, बट ये नॉट सो मच इम्पोर्टेंट, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी बुक में तो आपको पता है कि आपको लिखना है। अच्छा, प्रैक्टिकल नोटबुक की मैं सजेशन आपको ये दूंगा कि आप ना खुद बनाना। उसकी एक बहुत बड़ी वजह होती है, जब खुद बनाओगे ना तो एक बार देखोगे, लिखोगे, देख के लिखोगे, हाथों से गुजरेगा, माइंड से कुछ चीज़ें रिपीट होंगी, रिवाइज होंगी, तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। अगर किसी से बनवा रहे हो तो
इट्स ओके, बट लेकिन फिर भी आपने क्या करना है कि आप उसको लाजमन तौर पे क्या करेंगे, प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। ओके, यहाँ पे देख लें आप, हाँ ये स्टेनिंग देख लें, ये स्टेनिंग एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। माउंटिंग देख लें, प्रिकॉशंस देखें। चांसेस कम होते हैं बट आ सकता है पेपर में, ऐसा नहीं है कि नहीं आया। स्टडी ऑफ माइटोसिस, ये आपने देखा था ना, जेनेटिक्स वाला एक प्रैक्टिकल था, उसके अंदर भी मौजूद थे ये 2-3 प्रैक्टिकल्स, तो ये यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहे हैं। ओके गाइस, दैट इज़, ये हमारी एक आखिरी पेज कह लें आप, ठीक है। तो आपको ये सेम टू सेम हूबहू इसी तरह से प्रिपेयर करनी है, वाइवा में लीडिंग आंसर्स देने हैं, खुद आपने मेहनत करनी है। आपको अगर ये वीडियो फ़ायदा दे रही है तो शेयर लाजमी करना है। ओके गाइस, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।